याद रखो दोस्तों, अगर आप हर बार हाँ बोलते रहोगे तो जिंदगी आपको कभी सुन ही नहीं पाएगी। और आखिर में जो निष्कर्ष निकला दोस्तों, उसने इस पूरे वेस्टर्न सक्सेस मिथ को तोड़ दिया। अब जरा इसकी सबसे बड़ी तकलीफ समझ लें, द आइडेंटिटी क्राइसिस। इसी सोच से एक नया अंत बनता है जहां कई लोग स्पिरिचुअल बाईपास में फंस जाते हैं। यानी नमस्कार दोस्तों, एक बार खुद से हार कर देखो, फिर दुनिया की कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। बचपन से सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ईएमआई भरो और ज़िंदगी खत्म। लेकिन कभी आपने पूछा ये सक्सेस किसने तय की है? मैं भी एक समय दोस्तों सेना की नौकरी में था, फिर मैं पत्रकारिता में आया, फिर मैं माइंड कोच बनने की ओर आगे बढ़ा। हर बार मैंने सिस्टम के डिफ़ॉल्ट पाथ को तोड़ा। याद रखो दोस्तों, अगर आप हर बार हाँ बोलते रहोगे तो ज़िंदगी आपको कभी सुन ही नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर सक्सेस चाहते हो तो पहले सक्सेस को समझ तो लो कि वह है क्या भला। चलिए जरा हम भारतीय और पाश्चात्य सफलताओं को समझते हैं, उनकी त्रुटियों को जान लेते हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ का कल्चर आज हमारे यहाँ भी आ चुका है, बचपन से ही अच्छे नंबर लाने की बात कही जाती है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, कॉर्पोरेट में घुस जाओ, ईएमआई भरो, वीकेंड में दबाकर पार्टीज करो और मंडे को फिर वही दौड़। इसे पश्चिम का सक्सेस मॉडल कहा जाता है, द अचीवमेंट ट्रैप। जहाँ जितना ज़्यादा कमाओ, जितना बड़ा घर खरीदो, जितनी महंगी गाड़ी हो आपके पास, आपको उतना ज़्यादा सफल माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन क्या यही असली सुख है जीवन का? हार्वर्ड हैप्पीनेस स्टडी, जिसमें करीब 80 साल तक 700 से ज़्यादा लोगों पर स्टडी की गई, उस स्टडी में उनकी ज़िंदगी के हर पड़ाव को ट्रैक किया गया। शादी, करियर, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स, और आखिर में जो निष्कर्ष निकला दोस्तों, उसने इस पूरे वेस्टर्न सक्सेस मिथ को तोड़ दिया। पैसा, स्टेटस और डिग्रियां शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन देती हैं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का असली स्रोत है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, पर्पसफुल वर्क, इनर पीस। दोस्तों, क्या यह बताने की ज़रूरत है कि क्यों ये सिस्टम काम नहीं करता? वेस्टर्न मॉडल असल में एक डोपामिन लूप बनाता है। एक टारगेट फिक्स करो, सैलरी का टारगेट, प्रमोशन का टारगेट, बड़ी कार, बड़ा घर लेने का टारगेट, दौड़ो उसे पाने के लिए। टारगेट मिलते ही डोपामिन रिलीज, फिर कुछ दिनों में एक्साइटमेंट खत्म। फिर क्या, दोबारा टारगेट सेट करो। ये वही साइकिल है जो एक हैमस्टर व्हील जैसा है, तेजी से भागो पर वहीं के वहीं रहो। इसका न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह है कि डोपामिन एक रिवॉर्ड एंटिसिपेशन हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा। लेकिन डोपामिन पीक के बाद तुरंत बेसलाइन ड्रॉप आता है। हर बार हाई मिलने के बाद माइंड और खालीपन महसूस करता है। वेस्टर्न सक्सेस बाहर के शोर को एम्पलीफाई करता है पर भीतर की शांति को कभी एक्टिवेट नहीं कर पाता। अब जरा इसकी सबसे बड़ी तकलीफ समझ लें, द आइडेंटिटी क्राइसिस। इस सक्सेस मॉडल का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि आप अपनी पहचान को सैलरी से जोड़ देते हैं। जब नौकरी जाती है तो आइडेंटिटी भी कलेप्स हो जाती है। इसी से एंजाइटी, बर्नआउट और डिप्रेशन बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 62% वर्किंग प्रोफेशनल्स कभी न कभी बर्नआउट फेस करते हैं। WHO ने बर्नआउट को ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन की कैटेगरी में डाल दिया है। दोस्तों, याद रखें कि सक्सेस वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, सक्सेस वो है जो सोल बैलेंस में दिखे। वेस्टर्न मॉडल आपको पैसे वाला गरीब बनाता है, लेकिन अगर ईस्टर्न मॉडल की बात करें दोस्तों तो वह आपको खाली संत बना सकता है। असली खेल दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का है। दौलत की इस दौड़ में रूह कहीं पीछे छूट जाती है। सफर तो बड़ा होता है, मंजिल फिर भी अधूरी छूट जाती है। अब जरा ईस्टर्न सक्सेस को समझ लेते हैं गहराई से। जहां पश्चिम भौतिकता के पीछे भागा दोस्तों, वही पूर्व ने उसकी प्रतिक्रिया में संसार को ही त्याग देना सिखा दिया। संसार माया है, भोग पाप है, सफलता का अर्थ है त्याग और विरक्ति। इसी सोच से एक नया अंत बनता है जहां कई
लोग स्पिरिचुअल बाईपास में फंस जाते हैं, यानी बाहरी चुनौतियों का सामना करने की जगह उन्हें स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी के मुताबिक सफरिंग को स्वीकार करना और उससे भागना, ये दोनों अलग बातें हैं। स्पिरिचुअल बाईपास तब होता है दोस्तों जब हम पेन को प्रोसेस करने की बजाय उसे इल्यूजन मानकर दबा देते हैं, चैलेंजेस से लड़ने की बजाय उन्हें कर्म फल कहकर टाल देते हैं, ग्रोथ की जगह स्थिरता को ही मुक्ति समझ लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है अवॉइडेंस बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म। न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव की बात करें दोस्तों तो ब्रेन के भीतर दो सिस्टम पैरेलल चलते हैं। पहला टास्क पॉजिटिव नेटवर्क यानी डूइंग माइंडसेट, दूसरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी बीइंग माइंडसेट। ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ डिफॉल्ट मोड को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन अगर टास्क पॉजिटिव सप्रेस्ड रहेगा तो व्यक्ति बाहरी दुनिया में सफल निर्णय नहीं ले पाता। याद रखो दोस्तों, भीतर की शांति तभी स्थायी बनती है, परमानेंट बनती है, जब बाहर की चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो। गीता का सच्चा संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ने कभी संसार को छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि अटैचमेंट से मुक्त होकर कर्म करते रहो, यही शिक्षा दी। कर्मयोगी यानी इंटरनल डिटैचमेंट, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन। यह समझ लो कि त्याग मतलब कर्तव्य से भागना नहीं होता, बल्कि लालच से ऊपर उठकर कर्म करना होता है। चलिए आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी, जिन्होंने पूरे विश्व को आध्यात्मिकता के साथ साथ कर्म और सेवा का भी संदेश दिया। दोस्तों, उन्होंने शिकागो जाकर दुनिया को ईस्टर्न ज्ञान दिया, मगर वो कर्म भूमि से कभी भागे नहीं। उन्होंने अपने जीवन के जरिए संदेश दिया कि अकेले ध्यान से नहीं, कर्म और ध्यान के संतुलन से समाज बदलता है। यह जान लो दोस्तों कि अगर ईस्टर्न ट्रैप में फंसे तो आप में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की कमी होगी, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, परिवार, समाज और सिस्टम के प्रति जिम्मेदारी से दूरी आएगी। ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी सोच पैदा होगी। दोस्तों, जान लो कि ध्यान से अंतर्मन सजे, कर्म से संसार बदले। जो भीतर से जागे उसे बाहर से भी उजाला मिले। और यह भी कि सिर्फ संन्यास नहीं, न सिर्फ संसार का रंग, असली पूर्णता है भीतर का शून्य और बाहर की भूमिका का संतुलन। अब आते हैं असली हिस्से में कि तुम्हें क्या करना है। दी इंटीग्रेटेड सक्सेस, जो तुम्हें भी बदले और दुनिया को भी। दोस्तों, पश्चिम ने डूइंग सिखाया और पूर्व ने बीइंग सिखाया, लेकिन असल में जीवन का असली सौंदर्य तब खिलता है जब हम दोनों को एक साथ जीना सीखते हैं। न कर्म से भागो, न कर्म में डूबो, कर्म में रहकर भी अकड़ता रहो, यही सच्चा योग है। अगर हम न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव देखें तो वेस्टर्न डूइंग के तहत आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, गोल सेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। ईस्टर्न बीइंग के तहत आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या करता है? इनर अवेयरनेस, प्रेजेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन देता है। अब इसका ट्रू इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलती है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे दिमाग को दोनों मोड्स में सहजता से शिफ्ट करना आ जाता है। एक बात जान लो दोस्तों कि जिसके पास लक्ष्य भी है और शांति भी है, वही पूर्णता के रास्ते पर है। अब हम आज के अंतिम कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए हैं, द 3 पिलर्स ऑफ इंटीग्रेटेड सक्सेस। पहला पिलर है प्रोग्रेस, बाहर की ग्रोथ यानी स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन, पर्पसफुल वर्क। दूसरा पिलर है कंट्रीब्यूशन, समाज और दूसरों के लिए सेवा। इसके तहत आता है इम्पैक्ट पैदा करना, मेंटोरशिप देना, लेगेसी बनाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तीसरा पिलर है इनर मास्टरी, भीतर की शांति। इसके तहत आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल बैलेंस, डिटैचमेंट विथ एक्शन। दोस्तों, पॉजिटिव साइकोलॉजी फाउंडर डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार ट्रू वेलबीइंग तभी संभव है जब उसमें पॉजिटिव इमोशन, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग, अकम्प्लिशमेंट, ये सब शामिल हों। यानी डूइंग प्लस बीइंग, दोनों का मिश्रण ही असली वेलबीइंग है। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जानते हैं जो रियल लाइफ मॉडर्न इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं। पहला उदाहरण है नवल रविकांत, एंटरप्रेन्योर प्लस फिलोसोफर। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम
फ्रीडम ली, वेल्थ बिल्डिंग से उन्होंने मेंटल फ्रीडम ली, मेडिटेशन डिटैचमेंट से उन्होंने प्रैक्टिकल बिजनेस और डीप इनर पीस दोनों को साधा है। दूसरा उदाहरण है सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ। उन्होंने हाई लेवल कॉर्पोरेट लीडरशिप का उदाहरण पेश किया है। अगर आपने उन्हें देखा है दोस्तों, या आप उनसे मिले हैं, तो आप सहज ही स्वीकार करेंगे कि वे सिंप्लिसिटी, कामनेस और एक गहरी आंतरिक शांति हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। तीसरा उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम, जो नहीं रहे कटिंग एज साइंटिस्ट, गीता के पाठ पढ़ने वाले आध्यात्मिक विचारक, जिन्होंने कहा था ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। दोस्तों याद रखो, जिसने भीतर को साधा और बाहर को संवारा, जो भीतर से रिक्त रहा और बाहर से भरपूर रहा, वही सच में जिया, वही पूर्णता को छू गया। दोस्तों एक अल्टीमेट सवाल आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरा जीवन केवल मेरे कंफर्ट के लिए है या मेरे योगदान के लिए है? जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। न संन्यास ही सफलता है, न पैसा ही मकाम है। जीवन तब खिलता है जब भीतर का संतोष और बाहर की सेवा एक साथ चलती है। सबसे बड़ा मंत्र बताता हूँ जीवन जीने का दोस्तों, यूजफुल बनो, हैप्पी अपने आप बन जाओगे। सक्सेस यानी कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। हैप्पीनेस कभी भी खुद डायरेक्टली नहीं मिलती। जब आप खुशी के पीछे भागते हैं तो वो और दूर चली जाती है। हैप्पीनेस हमेशा एक बाई प्रोडक्ट है जब आप किसी मीनिंगफुल काम में लगे होते हैं, राइट। सच्ची खुशी तब मिलती है दोस्तों जब आप खुद को भूल कर किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं। हैप्पीनेस तभी आती है जब इंसान फ्लो में होता है। फ्लो तब बनता है जब आपकी क्षमता और चुनौती का स्तर एकदम सही संतुलन में होता है। यानी जब अपना काम करते हुए आप न ज़्यादा तनाव में आए कि काम इतना मुश्किल हो, और न काम इतना आसान हो कि आप बोर होने लगे। फ्लो यानी काम करते हुए समय का गुम हो जाना। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है, एक कलाकार चित्र बना रहा होता है, एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बना रहा होता है, सभी फ्लो में होते हैं। यही असली हैप्पीनेस पैदा होती है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में इसी जगह दोनों का मिलन होता है, यानी डूइंग एंड बीइंग का मिलन। डूइंग बोले तो कंट्रीब्यूशन, वैल्यू क्रिएशन यानी एक्सटर्नल यूटिलिटी। बीइंग बोले तो इंटरनल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मन की शांति। यह समझ ले दोस्तों कि यूजफुल बनना ही वो पुल है जो डूइंग और बीइंग को आपस में जोड़ता है। उम्मीद है आप इस सत्य को समझेंगे और अपने होने को अपने कर्म से जोड़कर एक मीनिंगफुल जीवन जिएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।